बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चैनल स्टार्ट किया है या सोशल मीडिया की दुनिया में कदम रखना चाह रहे हैं, लेकिन अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि मोबाइल कौन सा इस्तेमाल करें, आईफोन से बनाएं, कौन सी ऐसी चीज़ लें जिसमें बहुत ही इजाफी फ़ीचर्स हों और आपका टाइम भी बचे, वीडियो भी अच्छी क्रिएट हो जाए, मतलब खसूसियात जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा किसी चीज़ में अगर मिल जाए। मैं आपके साथ अपना तजर्बा शेयर करूंगा। इस वक्त जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है वो DJI Osmo Pocket 3 जो है इसके अंदर हो रही है। जैसे कि ये मेरे सामने इसका एक बॉक्स भी मौजूद है। अच्छा, ये कोई प्रमोशन और मार्केटिंग के लिए नहीं है, ये मेरे उन बहन भाइयों के लिए, उन दोस्तों के लिए है जो मतलब आसानी बांटने के लिए मैं अपना तजर्बा शेयर करूँगा। दोनों में कंपैरिजन बताऊँगा। वो दौर चले गए, देखें दोस्तों, वो सादा सा मोबाइल उठा लें आप, मैंने भी इससे शुरू किया था, आप भी शुरू कर लें। अब आप इंट उठाएंगे तो नीचे से कंटेंट क्रिएटर निकल रहे हैं। सही है, मतलब कंपटीशन का आसान अल्फाज में आप दोस्तों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, और मार्केट में जितनी आपके आलात टाइट होंगे, जितना आपका बैकअप और स्टूडियो और शशके अच्छे होंगे, उतने ज़्यादा चांस हैं आपके ग्रो करने के। तो बहरहाल, ये मेरे सामने भी एक एंड्रॉयड फ़ोन है और आपने थंबनेल में देखा होगा कि मैंने आईफोन एंड्रॉयड आप कह लें या वर्सेस अगर आपको इंतखाब करना है तो DJI Osmo Pocket जो है, ये आप सारी वीडियो देख के फिर एक रिज़ल्ट निकालिएगा। आया ये सारी चीज़ें, इसमें मैं आपको मतलब बताऊंगा क्या क्या ख़ास फ़ीचर हैं, कितनी कोई ज़बरदस्त चीज़ है। पहले बात कर लेते हैं कि आईफ़ोन और एंड्रॉयड फ़ोन की, इसमें जो मुझे ख़ामियाँ नज़र आई हैं रिकॉर्डिंग में। मैं अपना एक तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे दूसरे चैनल का, अगर आपने इसका 4K रिज़ल्ट चेक करना है तो आप उसमें जाके रिज़ल्ट चेक कर लें। दूसरा, सेकंड, इसमें स्टेबलाइज़र कितना ज़बरदस्त, यानी स्टेबलाइजेशन इसकी कितनी ज़बरदस्त है कि मेरा दूसरे चैनल पे मैं मोटो व्लॉगिंग करता हूँ, तो इस गिम्बल को मैंने एक होल्डर बनाया हुआ है अपने हेलमेट के ऊपर ही, और मैं मोटो व्लॉगिंग करते हुए उसी दौरान ही वो सारी वीडियो जो शूट हो रही होती है वो इससे होती है, DJI Osmo Pocket 3 से। आप उसमें देख लें कि रोडों की आप हालत देख लें, लेकिन मजाल है आपको पता चले कि कहीं कैमरा हिल रहा है, या मतलब इसका चिकन नेक जो है ना उसके ऊपर ये उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए ये बनाया गया। चिकन में यानी कि मुर्गी में आपको पता है कि एक खसूसियात अल्लाह ताला की कुदरत है कि उसकी गर्दन जो है एक जगह रहती है, बाकी आप 360 उसको नीचे से घुमाएं, आगे पीछे मूव करें। तो ये जो मेरा अपना एक मतलब एक मेरा अंदाज़ा है, आप भी सर्च कर सकते हैं कि ये चिकन के ऊपर यानी कि मुर्गी के ऊपर ये जो है चीज़ तख्लीक की गई है, ये बनाई गई है। और बनाने वालों का कमाल है कि उसमें मतलब इतनी खसूसियात हैं जो कि अभी मैं वीडियो में मज़ीद आपको बताऊँगा। अच्छा, मैं भी मोबाइल से पहले दोस्तों रिकॉर्डिंग करता रहा हूँ, जैसे मैंने बताया चैनल के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा दूसरे चैनल का है। मैं आपको प्रोग्रेस बताता हूँ सबसे पहले कि कितना ख़ास असर पड़ता है, आपकी रीच किस कदर तेज़ी से बढ़ती है। मेरा वो चैनल 1 जनवरी या मिड जनवरी में 2025 के मैंने स्टार्ट किया। मेरे पास ये सैमसंग के एंड्रॉयड फ़ोन है। मैंने उससे वो रिकॉर्ड किए तो मेरे 2400 जो आवर्स हैं वो 9 माह या 10 माह में कंप्लीट हुए हैं। और पिछले महीने ही मैंने ये मतलब आप दोस्तों की मोहब्बत और दुआओं के बदौलत मैंने ये DJI Osmo Pocket 3 ख़रीदा। ये ख़रीदने के बाद 1 माह के अंदर दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह 16 घंटे जो 16 आवर, देखें आपका जब पिक्चर क्वालिटी और आपका कैमरा रिज़ल्ट अच्छा होगा, देखने वाले को मज़ा आएगा, और स्टेबलाइज़र उसमें अच्छा होगा, मतलब जर्कपन नहीं आ रहा होगा, आप पूरे फ्रेम में आ रहे होंगे, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। लाजमी सी बात है कि आपको व्यूज़ भी अच्छे मिलेंगे, फिर लोग आपको पसंद भी करेंगे, और आपकी पिक्चर क्वालिटी जो आपकी वीडियो की क्वालिटी है वो भी अच्छी जा रही होगी, तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। तो 1600 जो आवर मेरे थे बकाया वो 1 माह में पूरे हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह वो मोनेटाइज भी हो गया चैनल, उससे पहले अर्निंग भी आ चुकी हुई है। तो इतना सख्त इम्पैक्ट पड़ता है कि आपकी क्वालिटी जो है वो टाइट होनी चाहिए, चूँकि ये वीडियो जो है खसूसियात के ऊपर है। मैं दोबारा टॉपिक पे आऊँगा और आप दोस्तों को बताऊँगा। देखें इसमें दिक्कत क्या आती है मोबाइलों में, वीलॉगिंग आप कर रहे हैं, मोटो वीलॉगिंग कर रहे हैं, या आप कुछ भी कर रहे हैं, इन चीज़ों में बेशक लाख अच्छा 4K रिज़ल्ट है, लेकिन इनमें मसला क्या है कि अगर आप थोड़े से शाय किस्म के हैं या बंदा इरिटेट होता है। इरिटेट दोस्तों कैसे होता है कि अगर मैं आपको पता है इसका बैक का मोबाइल का जो कैमरे का रिज़ल्ट बैक का होता है वो हमेशा अच्छा होता है, उसके पिक्सल ज़्यादा होते हैं। आप वीलॉगिंग के लिए इसको ऐसे ग्रिप करते हैं, और जैसे दूसरे की जानिब होगा तो फिर स्क्रीन तो अपनी तरफ होगी। ये पहली मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब मेरी अपनी नेचर है और मैं अपने अंदाज़े के मुताबिक बता रहा हूँ। जैसे ही मैं इसको अपने फेस की जानिब करूँगा तो मेरा जो टोटल फ्रेम आ रहा होगा वो दूसरे की जानिब आ रहा होगा। इसमें क्या होता है दोस्तों कि आपको थोड़ी सी
मतलब अगर आप इस किस्म के व्लॉगर हैं कि आप फेसलेस या आप वॉइस ओवर करते हैं या आप बंद कमरों में बैठ के करते हैं या आप थोड़े बहुत मार्केट में जाके व्लॉग बनाना पसंद करते हैं या मोटो व्लॉगिंग करते हैं, मतलब पब्लिक से थोड़ा सा हट के, तो आपको थोड़ा सा महसूस होता है कि यार दूसरी जानिब कैमरा है और अब दूसरे लोग देख रहे हैं या आप किसी पब्लिक एरिया में बैठे हुए हैं तो दूसरी तरफ स्क्रीन जा रही है। इसके मुकाबले में DJI Osmo Pocket जो है, इसकी स्क्रीन जो है हमेशा आपकी जानिब रहती है। ये जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन मेरी जानिब ही रहेगी और जस्ट एक क्लिक के ऊपर कैमरा जो है गिम्बल वो ऑटोमेटिक मूव हो जाएगा दूसरी जानिब, तो इसकी स्क्रीन आपकी जानिब रहती है। दूसरा इसका बड़ा फीचर, आपको इसके लिए हमेशा एक दूसरा बंदा आपको दरकार होता है फ्रेम सेट करने के लिए कि आपके भी आप सेंटर में हैं नहीं हैं, कैरी करने के लिए दूसरा बंदा पकड़ेगा, वो आपको चेहरा आपका सेंटर में रखेगा। ठीक है, कभी आप इस जानिब कट रहे होंगे या अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हैं तो कभी चेहरा कट रहा है, कभी कुछ कट रहा है, कभी चल रहे हैं तो आपको मतलब बीच में जर्कपन आ रहा है उसमें। इसके मुकाबले में इसमें इतने ख़ास फ़ीचर हैं कि इसका ज़बरदस्त फ़ीचर जो है, अभी देखें आप, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो साइड में इसको मैंने स्टॉप करा हुआ है, ठीक है, एक जानिब। अब मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा अपने फेस के ऊपर और आप देखिएगा कि ये मैंने डबल क्लिक किया, अब एक्टिव ट्रैक इनेबल हो गया, यानी कि इस फेस ट्रैकिंग जो है वो इनेबल हो चुकी हुई है। अब मैं ये हाथ आपके सामने, और ये देखें कि ये कमाल का फ़ीचर है इसका कि मैं 360 भी घूम जाऊंगा, मैं ऊपर जाऊं नीचे जाऊं तो आप देखेंगे ये ज़बरदस्त इसका फ़ीचर है। अब ये ख़ास चीज़ ये है दोस्तों कि ये पूरे सेंटर में आपको रखेगा। मैं अगर आप वॉक करते हुए, चहलकदमी करते हुए, ये बहुत ही मुझे पसंद आई इसमें ये फ़ीचर, बहुत ही कोई ख़ास फ़ीचर है कि आप किसी भी जानिब आप अकेले हों, कोई ज़रूरत नहीं है दूसरे तीसरे की कि वो आपकी वीडियो रिकॉर्ड करे, वो खड़ा हो, वो फ्रेम आपका सेट करेगा कि आप सेंटर में हैं कि नहीं है, कभी साइड में आ रहे हैं कभी उधर। अगर आपने ये जो फ़ीचर है ये इनेबल किया है तो ये देखें आपके ये पूरा, मैं जिस जानिब भी जाऊंगा ये मुझे सेंटर में ही रखेगा, ये कभी उस साइड और कभी इस साइड नहीं। ये एक और फीचर भी है इसमें, ठीक है, कि अगर आप मैं एक जानिब यहाँ पर रहना चाहूँ तो इस स्क्रीन पे एक जानिब भी अपने आप को रख सकता हूँ, दूसरी जानिब भी अगर मैं इसे इनेबल कर दूँ तो दूसरी जानिब भी। अभी फ़िलहाल फेस ट्रैकिंग पे दोबारा मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिएगा कि दोबारा ये एक्टिव हो गया है, ठीक है। और ये आप 360, अभी मैं यहाँ थोड़ा चल के भी आपको दिखाता हूँ कि ये मेरा फेस अगर इसमें लॉक है, अब आप इसमें देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे चूँकि लाइट कम है तो ये हो सकता है इसको डिटेक्ट करना बंद भी करे, ठीक है, क्योंकि मैंने फेस पे रखी है तो ये अब आप देखें कि ये मैं स्क्रीन जो है इसके इस जानिब है जहाँ मैं हाथ रख रहा हूँ, स्क्रीन यहाँ पर है और ये एक जगह स्टैंड है, लेकिन कैमरा जो है ऊपर इसका गिम्बल का वो 360 घूमेगा, यानी कि मुझे किसी सूरत ये छोड़ने नहीं वाला, ठीक है, मुझे सेंटर में ही रखेगा। तो ये बहुत ख़ास फीचर है इसके अंदर कि आप अकेले हैं और अकेले वीडियो रिकॉर्ड करते हैं या कहीं जाते हैं, आप इसको सिर्फ स्टैंड करें जस्ट और फेस अपना ट्रैक करें। ये फ़ीचर मोबाइलों में नहीं है, ठीक है दोस्तों, ये फ़ीचर मोबाइलों में नहीं है, ये इसका बेहतरीन फ़ीचर है। अब मैं इसको एक जगह जानिब रोकने के लिए स्क्रीन पे मैंने टच किया और ये इसका मैं जॉयस्टिक से जो है फ्रेम सेट करूँगा कि मैं कहाँ पर होना चाहिए, तो ये मैंने इसको यानी कि इस वक्त डिसेबल किया। अच्छा, ये दूसरा दोस्तों फ़ीचर प्राइस की भी मैं बात करूँगा, मतलब मैं आपको रिकमेंड और सजेस्ट करूँगा कि अगर आप वीलॉगर हैं या आप आईफोन की जानिब जाते हैं तो बेस्ट ये है कि आप DJI Osmo Pocket 3 ये ले लें अगर आपकी इस्तात बजट में आता है। कोई इशू नहीं है अगर आपका बजट नहीं है तो आप उससे, अच्छा इसकी मैं प्राइस की बात करूँ क्योंकि मैं ये पाकिस्तान में और कराची सिटी में हूँ, तो इसकी इसमें दो आते हैं DJI Osmo Pocket 3 क्रिएटर कॉम्बो, ये किट के साथ है। इसमें क्या इजाफी चीज़ें हैं वो भी अभी आगे चल के आपको बताता हूँ। अगर इसके अलावा आप सिर्फ ये गिम्बल लेना चाहते हैं तो ये मेरा ख्याल आपको 1.25 से 1.5 के दरमियान, मुख्तलिफ प्राइसेस हो सकती हैं मार्केट के हिसाब से या अदर जो अलग अलग वेबसाइट होती हैं उन पर भी ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो अगर आप खाली ये गिम्बल लेना चाहें तो ये मिलेगा। इसके अलावा इजाफी जो क्रिएटर कॉम्बो किट आती है, ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं ये क्रिएटर कॉम्बो ये किट है पूरी। इसके अंदर एक पाउच है, उसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको यहीं से बताता हूँ कि इसमें Osmo Pocket 3 एक गिम्बल हो गया, एक इसमें ये केसिंग हो गई जिसमें आप जेब में इसको रख सकते हैं, मतलब कवर हो जाता है इसमें, और दूसरा इसमें एक ट्रांसमीटर है जिससे ये वॉइस रिकॉर्ड हो रही है। अगर आप सिर्फ गिम्बल लेते हैं तो ये ट्रांसमीटर इसके साथ नहीं होता,
इसमें जो माइक बिल्ट इन है, 3 जानिब जो हैं इसके साइडों पे, मतलब इसके 3 जानिब जो हैं माइक भी हैं इसके अंदर बिल्ट इन। और इसके अलावा आगे मैं आपको बताता हूँ कि इसमें एक हैंडल है, इसके नीचे जो हैंडल फिक्स हुआ हुआ है, ठीक है, मतलब स्टैंड करने के लिए जिसके ऊपर ये स्टैंड है इस वक्त। और इसके अलावा एक डेटा केबल है चार्जिंग के लिए, एक कैरिंग बैग है जो मैं आपको पाउच बता रहा हूँ। इसके अलावा DJ2 क्लिप मैग्नेट। अच्छा, इसके पीछे अगर आप शर्ट के अंदर की जानिब और इसको जो है वो दिखाना नहीं चाहते तो ऊपर आप मैग्नेट, आपको पता है कि शर्ट के अंदर की जानिब माइक आ जाएगा। और उसके अलावा 2 विंडो स्क्रीन है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी आप परचेज़ करने जाएं कहीं से भी, ये चीज़ आप कंफर्म कर लीजिएगा। जब मैंने ये मार्केट से ली है तो इसमें वाइड एंगल जो लेंस है, एक लेंस लगता है इसके ऊपर वाइड एंगल, जिसमें फ्रेम थोड़ा सा वाइड दिखेगा इसके, यानी कि ऊपर लेंस की जानिब। तो वाइड एंगल लेंस का एक अलग से वो शीशा आता है जो लेंस होता है, मिसाल के तौर पे वो इसके साथ इन्होंने नहीं दिया, यानी इसके अंदर से नहीं निकला, लेकिन ऊपर की जानिब लिखा हुआ है। अच्छा, एक हैंग करने के लिए आपको पता है कि ग्रिप होती है, एक डोरी जो इसके साथ है, मतलब आप हाथ में डाल लें तो ये गिरे नहीं अगर आपने इसको कैरी किया हुआ है तो, ठीक है। ये सारी चीज़ें, इसकी प्राइस अगर आप क्रिएटर कॉम्बो लेना चाहें तो ये मुझे पड़ा है 1,90,000 रुपये का। और इसके साथ कार्ड जो है वो इंक्लूड नहीं है, कार्ड इसके अंदर नहीं आता, ठीक है। सैनडिस्क का कार्ड है, 256 GB का लेना चाहिए, चाहे 512, ये इनफ है। इसके अंदर तकरीबन 256 अगर आप GB लेंगे तो उसके अंदर मेरे ख्याल 4 से 5 घंटे की 4K की वीडियो आसानी से रिकॉर्ड हो जाती है। इसके साथ एक बिल्ट इन, यानी कि गिम्बल अगर अकेला है तो इसमें बिल्ट इन यानी कि एक साथ बैटरी है चार्जेबल। और अलग से अगर आप क्रिएटर कॉम्बो लेते हैं तो इसके साथ भी एक बैटरी अलग से मिलती है। तो इसके नीचे मैं इसमें, मतलब क्योंकि मेरी मोटो व्लॉगिंग होती है तो इसीलिए मुझे बैकअप लाजमी चाहिए होता है, तो मैं इसको साथ अटैच करके रखता हूँ। इसी के मुकाबले में दोबारा अगर एंड्रॉयड में आ जाते हैं तो इसमें फ़ीचर बहुत कम है। अगर कैमरा क्वालिटी अच्छी है भी, लेकिन इसको हैंग करना, इसको कैरी करना या इसको ले जाना या इससे वीडियो बनाना, इसमें फ़ीचर बहुत ज़बरदस्त हैं। इसमें वॉइस बहुत क्लियर है इसके ट्रांसमीटर के साथ। इसके फ्रेम में आप सेंटर में रहेंगे जैसे मैंने अभी आपको दिखाया है। दूसरा, इसमें मज़ीद फ़ीचर क्या है कि आप इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं ऐसे ख़ास जो मेन है, मैं वो ज़िक्र कर देता हूँ कि अगर आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो और अगर इसकी आप ऊपर नीचे जैसे गिम्बल होता है और मैं एक जानिब लॉक करना चाहूँ तो आप लेंस को एक जानिब लॉक करेंगे तो आप 360 गिम्बल को कहीं भी आप घुमाएं। अब मैंने वो फीचर नहीं रखा हुआ, वो इसलिए नहीं रखा हुआ, वो ऑफ है वो दोस्तों, क्योंकि मैं मोटो व्लॉगिंग पे जिस जानिब मैं हाईलाइट कर रहा होता हूँ वो प्रॉपर्टी रिलेटेड चैनल है। तो जब मैं किसी मकानों के, मतलब मकान दिखा रहा होता हूँ या उसके बारे में गाइड कर रहा होता हूँ तो मैंने इसमें सिनेमैटिक जो ऑप्शन है वो इस्तेमाल करता हूँ, ताकि गिम्बल स्मूथली आपको, मतलब सीनरी ऐसी दिखाएगा कि बिल्कुल स्मूथ। अगर मैं उसको फास्ट करना चाहूँ वो भी ऑप्शन मौजूद है, लेकिन मैं अपने चेहरे के साथ साथ आपको जैसे ये अपना ये दोस्तों दिखा ही देता हूँ कि ये देखें, ये मेरा हेलमेट है और इस जानिब मेरा गिम्बल यहाँ पे फिक्स होता है ये। और मैं यहाँ से जहाँ जहाँ देख रहा हूँ और मैं जहाँ जहाँ मूव करता हूँ तो मैंने इसमें सिनेमैटिक, इसमें जो फीचर है वो ऑन किया हुआ है कि मेरे साथ जो ये लेंस है ये यानी कि मूव हो तो आपको ऐसा स्मूथली, अगर आप वो वीडियो देखें तो आपको लगेगा उसमें कि ऐसा स्मूथली जो है वो रिकॉर्डिंग होती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी, मैं आप दोस्तों को रिकमेंड करूँगा और सजेस्ट करूँगा कि बजाय नॉन PTA 1.25 अगर 1.5 लाख तक का आपका बजट है, और ज़्यादातर लोग नॉन PTA जो मोबाइल है आईफोन उसका इस्तेमाल करते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट और रिकमेंड करूँगा कि बहुत ही ख़ास फ़ीचर हैं, आप लेंगे तो आप उसके बाद लाजमी, ज़ाहिर सी बात है, उससे फ़ायदा भी उठाएंगे और आपका चैनल जो है उसकी रीच भी बढ़ेगी, उसमें इंक्रीज़ भी होंगे, व्यूज़ भी अच्छे आएंगे उसमें। और फिर दूसरे किसी की ज़रूरत नहीं है कैरी करने के लिए, हैंग करने के लिए, फ्रेम करने के लिए, सेंटर आ रहा है नहीं आ रहा, बार बार उठ के आप देखें, बहुत सारे इसमें फ़ीचर हैं, सेंटर में आपको रखेगा। तो बहरहाल ये सारी खसूसियात थी मोबाइल वर्सेस, और इसमें मैंने बताया मज़ीद इसकी बहुत ज़्यादा फ़ीचर हैं इसके अंदर। रिज़ल्ट और नाइट जो है, अब मैं आपको बता रहा हूँ उसमें नाइट की भी वीडियो हैं और डे की भी हैं। अगर आप रिज़ल्ट देखना चाहें तो वो गिम्बल इसी ऑस्मो पॉकेट 3 जो DJI है इसी से रिकॉर्ड हुई हुई है, आप नाइट का भी इसमें जाके रिज़ल्ट देख सकते हैं और डे लाइट का भी आप देख सकते हैं, दोनों जो है उसमें वीडियो मौजूद हैं। प्राइस की दोबारा बात करूं कि ये 1.25 यानी कि 1.90 का आपको बताया कि
डीजे ऑस्मो पॉकेट 10 15 20 ऊपर नीचे हो सकते हैं, ऑनलाइन लें या कहीं पे सेल लगी हुई हो तो वो अलग बात है। और सैनडिस्क का इसके साथ स्पेशल कार्ड यानी सैनडिस्क मैंने भी जब लिया उन्होंने रिकमेंड ये किया कि आप सैनडिस्क का लें कार्ड, बहुत अच्छा है वो इसके साथ, यानी कार्ड इसमें नहीं आता, इसमें जो मेमोरी कार्ड है। फिर आप इसमें ट्रांसफ़र करने के लिए, वीडियो ट्रांसफ़र करने के लिए बहुत ईजी है कि एक तो डेटा केबल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके साथ आप डेटा केबल जो मिलती है उसका इसके साथ कनेक्ट करें तो आपके मोबाइल में ऑटोमेटिक वायर ट्रांसफ़र यानी कि हो जाएंगी। दूसरा मैं जो इस्तेमाल करता हूँ DJI की मीमो ऐप जो है प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, वो आप डाउनलोड करेंगे। इसको लेने के बाद जैसे ही आप ब्लूटूथ ऑन करेंगे ये ऑटोमेटिक इसको डिटेक्ट करके ब्लूटूथ के थ्रू ये कनेक्ट होगा और आपकी जो रिकॉर्ड हुई हुई इस तमाम वीडियोज़ हैं वो इसके अंदर ही आ जाएंगी। अब उसके अंदर DJI मीमो का जो ऐप है उसके अंदर आपको एडिटिंग का भी ऑप्शन मिलता है, आप उससे एडिटिंग करके और 4K रिज़ल्ट यानी उसको आप ड्राफ्ट करके सेव करके आपकी गैलरी में आएगी और उसके बाद अब आप उसको अपलोड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको कैसी वीडियो लगी या इसके बारे में आपकी क्या राय है, अगर आपने लिया हुआ है, आपके ज़ेर इस्तेमाल है, या स्पेशली जो मेरी ये वीडियो थी वो मेरे न्यू जो क्रिएटर बहन भाई हैं, दोस्त अहबाब हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, स्पेशली वीडियो उनके लिए मैंने रिकॉर्ड की है। तो अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर हाज़िर होता हूँ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।